जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे रियल मार्क टेस्ट की, अर्थात जो विगत वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं दोस्त। जैसे 2019 का क्वेश्चन है दोस्त, इतना इस तरह का क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करके जाते हैं दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्त निश्चित रूप से आइए कंसेप्ट समझिए दोस्त। सवाल तो कोई भी लगा लेगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये दोस्त आइए बेहतरीन कंसेप्ट समझते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए 1 लाख क्या दिया है, 80,000। यहाँ पर लिखेंगे 1,80,000। दोस्त कितने जीरो है, यहाँ पर 4 जीरो। इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब का मतलब जानिए। का मतलब या दोस्त या इंग्लिश में कहेंगे आपका मतलब होता है तो मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना। दोस्त 33 सही 1/3% है। पहले परसेंट जो तो इसको सही बटा है, इसको क्या सकते हैं 33 या 99 बटे क्या लिखेंगे, एक जोड़ेंगे तो 100। 100 बटे दोस्त कर सकते हैं 3, क्या लिख सकते हैं परसेंटेज लिख सकते हैं। लेकिन दोस्त ये परसेंटेज हटाने के लिए दोस्त क्या करेंगे, ये परसेंटेज नहीं है दोस्त, यहाँ एक ही परसेंटेज दिया है। इस परसेंटेज को हटाने के लिए दोस्त क्या करेंगे, नीचे का आपको का हर में 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। जब भी जितने परसेंटेज रहते हैं उसको हटाने के लिए दोस्त नीचे 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए हमने वही किया, पहले इसको इतना सॉल्व किया, 33 या 99 100/3 आया। एक परसेंटेज था उसको 2200 कर दिए। आगे फिर का दिया, का मतलब जानते ही है मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त। कितना दिया गया है 0.10 क्या दिया है 1.5। अब दोस्त यहाँ पर हटाना है परसेंटेज को, और नीचे क्या का लिखना पड़ेगा, एक लिख के डबल जीरो, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है प्रतिशत। इसका मतलब 100 से डिवाइड करना। और दो इसको हम कटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, कटा लिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो दोस्त यहाँ पर क्या यहाँ से कट जाएगा। और दोस्त जानते हैं ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा है दोस्त, कितने अंक बाद लगा है 2 अंक। तो 2 अंक भी ये भी कटा सकते हैं, क्योंकि 2 अंक के हटाने का मतलब ये है कि 2 अंक के बाद दशमलव हटा दीजिए, 2 जीरो हटा दीजिए। हमारे पास कितना बचा 18 बचा, और दोस्त यहाँ पर 15 बचा, और यहाँ पर 22 क्या बचा है 3 बचा हुआ है। अब दोस्त इसको गुणा कटा सकते हैं, यहाँ पर आगे 3 पचे 15 हो जाएगा, 18 पचे आपको 90 मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या करना है दोस्त, हमने आपका का मतलब जानते हैं मल्टीप्लाई करना। परसेंटेज था, परसेंटेज को हटाने के लिए 2200 कर दिए हैं। 2 परसेंटेज था, देखिए 2 जगह 100 कर दिए है, और का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं जो विगत वर्षों में आ रहे हैं और आएंगे ही दोस्त। देखिए दोस्त अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। देखिए ये भी 2018 में आया है CHSL में दोस्त, कंसेप्ट वही है दोस्त। यहाँ पर लिखेंगे ए दोस्त, का मतलब जानते हैं, आपका मतलब भी जानते हैं, मल्टीप्लाई करना दोस्त, मल्टीप्लाई करना बाई ए करेंगे। अभी दोस्त हमने डिस्कस किया ये परसेंटेज हटाने के लिए दोस्त करेंगे 2200 दोस्त। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ कामा देखिए कह रहा है बराबर देना है दोस्त आपको 196, ये कह रहा है। और दोस्त कह रहा है कि बताइए ये का मान क्या होगा। अब कितना आसान है दोस्त, आप लोग क्या करिए, आप लोग क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जानते हैं गुणा में दोस्त आपस में का जो है मल्टीप्लीकेशन में जो पावर को ऐड कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, तो दोस्त क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इतना ये। और दोस्त क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त क्या होगा 196, यहाँ पर इंटू करेंगे 100। जब जानते हैं स्क्वायर जब हटता है दोस्तों क्या लगता है, स्क्वायर रूट लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है। और दोस्त इसका वर्गमूल आप लोग जानते हैं दोस्त, ये किसका वर्गमूल होता है, ये 14 का वर्गमूल होता है। और दोस्त ये कितने हैं 10 धामा 100, अर्थात 100 का वर्गमूल 10 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो क्या होगा आंसर 140 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस पे चलेंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। निश्चित रूप से मेरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये भी क्या है CHSL में 2016 का क्वेश्चन है दोस्त, कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट आसान से समझेंगे और पेपर में दोस्त वहां पे पेपर में बहुत अच्छा करेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर कहा है 36 मिनट, यहाँ लिखेंगे 36 मिनट, 1 मिनट नहीं है दोस्त, यहाँ पर है 36 मिनट है दोस्त। हम यहाँ पर मिनट को मिनट लिख देते हैं, ये हमसे करते हैं 36 मिनट। और दोस्त कह रहा है यहाँ पर है 1 दिन दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे 1 डे, या दोस्त क्या लिखेंगे 1 डे लिख सकते हैं, या हिंदी में लिखना चाहते हैं तो 1 डे। 1 डे दोस्त कह रहा है, कितना परसेंट दोस्त जानते हैं का मतलब मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर मान लेंगे x परसेंटेज। अब दोस्त इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। यहाँ पर ये समझना होगा, यहाँ पर 36 दोस्त, यहाँ पर देखिए मिनट दिया गया है, चलिए इस मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्त यहाँ पर दे दिया है, इसको भी आपको मिनट में बदलना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं 1 दिन बराबर क्या होता है दोस्त,
एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ पर 24 कर सकते हैं, आवर लिख सकते हैं, लेकिन जानते हैं अभी एक आवर में दोस्त कर सकते हैं कितना कर सकते हैं, ये कहीं कितने घंटे होंगे, आप लोग कहेंगे 60 क्या होगा है, एक आवर में दोस्त क्या है 60 मिनट होते हैं, सॉरी एक आवर में, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर 60 का मल्टीप्लाई कर दी जाए, ये देखिए मिनट में बदल गया दोस्त। क्यों ऐसा करेंगे, जब ये मिनट है दोस्त इसको दिन को भी आपको मिनट में बदलना होगा। अगर ये सेकंड में होता था तो इसको आपको सेकंड तक ले जाते, एक बार और शॉर्टकट गुणा करते, इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। यक्स बाई 100 कर लेंगे और दोस्त यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यक्स का मान निकल जाएगा, या यम कटा दिए, यहाँ पर मिनट कोई दिक्कत नहीं है। तो यक्स बराबर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36 पहले से इधर जाता है और 200 ऊपर आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर बाई 1 करेंगे, सब तिरछे उधर चला जाएगा और नीचे कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ गया, यहाँ होगा 24 गुणी 60। अब कटा सकते हैं, तो कहिए कटाइए, देखिए एक जीरो यहाँ से कट गया, ये यहाँ कटाएंगे 36 आएगा ये, अब यहाँ कटाएंगे तो क्या होगा 6 चौके 24 आएगा, ये हमारे पास कितना मिल गया, यहाँ पर कटा सकते हैं 10 बाई क्या हो जाएगा, ये 4 होगा ये। तो दोस्त इसको डिवाइड करिए, देखिए क्या आपको आंसर मिलेगा, ये आपको देखिए 4 दूनी 8 आएगा, 2 बार जाएगा ये, और दोस्त क्या आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे नहीं जाएगा, अर्थात 2.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर बी। निश्चित रूप से आपको क्लियर हो गया होगा, जो जो सवाल कर रहा है वो करती जाइए, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं दोस्त। देखिए 2018 क्वेश्चन है दोस्त, एक पंखे के मूल्य में 40% की कम करने पर और फिर बिक्री में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके राजस्व के में आपको लाभ या हानि बताना होगा। दोस्त इसके लिए मात्र एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखिए, यह फार्मूला है दोस्त यक्स प्लस वाई, और दोस्त लिखेंगे यहाँ यक्स इंटू वाई बाई 100। दोस्त यह कमी या वृद्धि किसका दोस्त, ये है, यह लिख लीजिए कमी, या दोस्त कर सकते हैं वृद्धि का परसेंटेज, जब भी पूछा जाए दोस्त ये करेंगे। कमी कब आएगी, जो अगर वैल्यू इसकी अगर ऋण में आई, अगर दोस्त इसकी वैल्यू एक्स वाई का मान रखने पर दोस्त अगर ऋण में आया, नेगेटिव संख्या आई तो दोस्त कमी हुआ। अगर इसको सॉल्व करने पर, अगर इन दोनों इस सबको सॉल्व किया जाए, अगर वैल्यू दोस्त प्लस में आ जाए तो कहेंगे वृद्धि। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए यक्स का मान आप लोग क्या रखेंगे, यक्स का मान देखिए यहाँ पर सवाल पढ़ेंगे, देखिए करा 40% कर सकते कम, तो दोस्त क्या करेंगे, यक्स का मान माइनस लिखेंगे 40%, इसको नोट डाउन करेंगे। दोस्त यहाँ पर जब भी कम की बात करें दोस्त यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, ये कम लिखेंगे। अब देखिए उसकी बिक्री में यहाँ बढ़ जाए, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर पहले सवाल में क्या किया, कह सकते हैं पहले में क्या किया है, रिड्यूस किया है दोस्त, कह सकते हैं माइनस आया। जब इंक्रीज किया दोस्त कह सकते हैं तो क्या लिखेंगे, वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्त, प्लस लिखेंगे 50%, इसको इतना नोट डाउन करेंगे। और दोस्त कम या वृद्धि का फार्मूला हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पर, इसमें मान रखेंगे, जो भी वैल्यू आई उस सवाल में देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, यक्स का मान क्या रखेंगे दोस्त, लिखेंगे -40, कोई दिक्कत नहीं है। वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 50, और प्लस पहले था तो यहाँ प्लस ही आएगा, ये 50 हो जाएगा। ये आगे बढ़ेंगे, प्लस था ये, यक्स का मान -40 आ गया है, और दोस्तों वाई का मान क्या हो गया +50, अपान क्या लिखेंगे 2200। अब तो इसको देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, धन आएगा, धन लिखेंगे। और दोस्त देखिए 2 जीरो से कट गया, ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए 5 चौक 20, ये -20 आया, अर्थात इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया, -10 आ गया, अर्थात कह सकते हैं माइनस आया, अर्थात क्या हुआ आंसर में कमी हुआ, ये अर्थात कह सकते हैं -10% की कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर किस पे चलेंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे। देखिए कमी दिया है, अगर वैल्यू आती प्लस में दोस्त हम वृद्धि वाला लेके चलते हैं ऑप्शन नंबर डी में, लेकिन दोस्त सवाल में आया है माइनस साइन, इसलिए कमी हुआ। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी सीजीएल 2016 क्वेश्चन है, किसी संख्या के पहले 10% घटाया जाए फिर 10% बढ़ाया जाए, उस संख्या में कितना परिवर्तन होगा। तो दोस्त इसका कंसेप्ट ये है कि जब जो भी फॉर्मूला हमने लगाए थे x प्लस वाई, एक्स वाई बाई 100 लगा लेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन दोस्त इसको नोट डाउन करिए, जब दोस्त क्या है, जब उतनी संख्या बढ़ाई जाए उतनी संख्या घटाई जाए तो दोस्त उसका हमेशा क्या होती है, कमी होती है। दोस्त को नोट डाउन करेंगे, कमी हमेशा क्या होगा, कमी होगी, इसको नोट डाउन करेंगे। अर्थात उतनी संख्या बढ़ाई भी जाए उतनी संख्या घटाई जाए तो दोस्त हमेशा उत्तर आएगा कमी। और दोस्त उसके लिए क्या करेंगे, बस आपको याद रखना होगा x² बाई 100। दोस्त कह सकते हैं जब क्या करेंगे, जब उतना परसेंट घटाया जाए
उतना परसेंट दोस्त क्या है बढ़ाया जाए तो हमेशा उत्तर क्या आएगा, कमी आएगा। ये तो दोस्त कमी वाला वृद्धि वाला तो होगा ही नहीं। अब दोस्त यक्स का मान क्या है, यक्स का मान 10 है तो लिखेंगे 10 गुणे 10 दो बार हो जाएगा और 22 यहाँ पर क्या करेंगे 100। इससे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1%, अर्थात सवाल का उत्तर आएगा ये 1% की कमी होगी, ऑप्शन नंबर बी। या दोस्त अभी पिछला जो नियम बताया उससे भी ट्राई कर सकते हैं, तब भी आएगा आंसर निगेटिव में, तब कहीं कमी होगा या तो कमी कराओ डायरेक्ट याद रखिए x² बाई 100। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त इसको हम दो नियम से बताने का प्रयास करते हैं। दोस्त देखिए पहले आप लोग जानते हैं गोले का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। जब भी वॉल्यूम पूछे तो उसका आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है, इसको नोट डाउन करेंगे। अब दोस्त इसको पहले अभी जो पिछला मेथड हम लोगों ने सीखा था उससे भी ट्राई करेंगे, उससे भी आंसर आएगा। या दोस्त जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उससे भी सॉल्व करेंगे। दोस्त पहले परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे, भिन्न बदल दीजिए। परसेंटेज को भिन्न कैसे बदला जाता है आप लोग जानते हैं, कैसे 40/100 कर दीजिए। यह परसेंटेज को देखिए हटा दिया, भिन्न बदल गया। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 4 बाई क्या करेंगे 10 आएगा। यह दोस्त इसे कहते हैं प्रारंभिक वैल्यू, अर्थात कह सकते हैं वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर व्यास कहे उसको नोट डाउन करिए दोस्त। अगर व्यास कहे अर्थात कह सकते हैं डायमीटर कहे या उसकी रेडियस हो या त्रिज्या में कमी या वृद्धि करेंगे तब भी दोस्त वही लगाएंगे। अगर व्यास में यही पर कहता इसे कब दिया व्यास, अगर यही त्रिज्या भी कर देता तब भी दोस्त फॉर्मूला वही लगाते हैं। जैसे यहाँ पर अब त्रिज्या हमने प्रारंभिक क्या हो गई हमारी, ये क्या व्यास मिल गया या कहीं त्रिज्या कहेंगे या कहेंगे डायमीटर हो गया या रेडियस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। यहाँ पर जब भी आपको परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज निकालना हो, डायमीटर निकालेंगे तब भी वही करेंगे, अगर रेडियस करेंगे तब भी वही लेके चलेंगे। अब दोस्त कह सकते हैं ये प्रारंभिक आयतन कितना करेंगे, ये तो अब मुझे क्या है देखिए, ये मुझे क्या मिल गया, ये कहीं स्मॉल है तो इसका प्रारंभिक आयतन कितना हो जाएगा। आप लोग कहेंगे सर ये का मान आपने बताया 10 है, दोस्त क्या हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा, यही होगा आयतन। और दोस्त बदला क्या भी डैश, अब कह रहा कम कर दिए, देखिए कम हो गया, कितना कम हो, कमी कम निकालेंगे। कम वाली त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो कम वाला निकालना होगा, ये कम वाली त्रिज्या ए डैश मान लेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा 6 आएगा। तो दोस्त इसका आयतन क्या हो जाएगा बी डैश ए डैश क्यूब हो जाएगा, दोस्त इसका क्या हो जाएगा 6 का क्यूब। अब देखिए कितना कम हो गया, अब दोस्त कितना कम हो गया आप बताइए, आयतन में कितना हो गया। हम लिखेंगे परिवर्तन कितना हुआ v माइनस वी डैश करेंगे, या दोस्त क्या करेंगे कितना परिवर्तन हुआ 1000 में से दोस्त कितना घटाना है, यहाँ इसका मतलब 1000 हुआ, 1000 में से कितना घटाना 216 घटाएंगे। और दूसरी परसेंटेज निकालना, प्रारंभिक मूल्य से डिवाइड करना है, डायरेक्ट निकालते हैं, परसेंटेज निकालना है और इंटू कर देना है दोस्त। यहाँ प्रारंभिक मूल्य 3 जीरो बढ़ाएंगे और इंटू कर देंगे 100, सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब दोस्त घटाएंगे कितना आएगा, अब देखिए घटाएंगे कितना 1000 216 घट गया तो आपको मिल जाएगा 700, दोस्त कितना मिल जाएगा ये आपको 84 मिल जाएगा। और दोस्त हमारे पास देखिए 2 जीरो कट जाएगा, ये हमारे पास देखिए 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो बच गया तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये आप लोग कहेंगे 78 दशमलव क्या होगा 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर मिला सी। या दोस्त अगर यह न समझ में आए दोस्त इसको ऐसे कर लीजिए, कैसे अभी हमने पिछला मेथड समझे थे उसको भी आप देखिए, आप एक बार रोक के वीडियो आप लिख लीजिएगा, सेकंड मेथड ऐसे कर सकते हैं। दोस्त अभी हम लोगों ने एरिया का निकालना सीखा था, एरिया का फॉर्मूला। या दोस्त अभी हमने बताया क्या गोले के व्यास में कहने कर सकता है गोला कैसा होता है, ऐसा होता है। अभी इसकी जो त्रिज्या होगी कह सकते हैं जो उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी दोनों आपस में बराबर होगी, अर्थात ये भी 40 होगा ये भी 40 होगा। तो दोस्त इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने सीखा था क्या, x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या था x इंटू वाई बाई 100, ये सीखा था। दोस्त यह कहिए जब भी व्यास गोला बात करे, गोले की बात करें दोस्त, जो त्रिज्या ये होगी x का मान वही होगा, ये तो x का मान क्या लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे -40, क्योंकि कम कहा है ना, यहाँ पर लिखेंगे कम तो -40। y का भी मान वही होगा, ये -40 करेंगे जब भी करेगा गोला, क्योंकि गोले की जो त्रिज्या होती है वह उसकी लंबाई चौड़ाई हर जगह बराबर होती है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो सवाल का उत्तर क्या करेंगे, यहाँ करेंगे -40 फिर -40 और दोस्त क्या होगा ये यहाँ देखिए 40 दो बार करेंगे, इसमें रखेंगे 40 और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हम डायरेक्ट प्लस कर दिए हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं रहता है दोस्त। यहाँ क्या हुआ है 40 कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा, 80 में दोस्त कितना घटाना है आप घटाइएगा, ये 4 चौक 16 घटाएंगे दोस्त वैल्यू कितनी मिल जाएगी, घटाइए कितना आएगा, यहाँ पर इसे उधार लिया जाएगा आपको 4 मिल जाएगा
और यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 1 घटाएंगे दोस्त कितना आएगा, आएगा 64। ये देखिए 64 आ गया, ये तो एरिया निकल गया, ये तो दोस्त एरिया निकल गया। और दोस्त मुझे तो क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना है। अगर एरिया पूछता होता है तो दोस्त ये आंसर आता, लेकिन मुझे पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने का बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जो वैल्यू आएगी एक बार यही लगा लीजिए। जो वैल्यू क्या करेंगे, देखिए हमने क्या निकाला है, एरिया निकाला है, तो आयतन बराबर क्या लिखेंगे, जो पहले वाला एरिया है उसको ले लीजिए माइनस, फिर यही फॉर्मूला लगा दीजिए एक बार, यही ये वाला देखिए -64, और फिर क्या है इसका एक बार कोई मान ले सकते इसमें से, तो लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे, लिखेंगे 40 और प्लस क्या होगा ये, यहाँ लिखेंगे 64 गुणे 40 बटे क्या होता है 100। और दोस्त यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए आपको मिल जाएगा ये 6 4 10, अर्थात कर सकते हैं 104 आएगा ये, 104 आएगा ये। और दोस्त यहाँ पर माइनस में, और दोस्त इसको सॉल्व करिए करिए देखिए 4 चौक 16, एक देखिए 0 0 कट गया ये, देखिए 4 चौक 16 का 6 आ जाएगा ये, और जो यहाँ पर 6 चौक 24 एक 25 आएगा ये, यहाँ पर इतना है। अब घटा लीजिए दोस्त उत्तर आ जाएगा ये। दोस्त 104 में दोस्त कितना घटाना है, आपको घटाना है यहाँ पर ये 25 घटाना है 6, घटाइए दोस्त क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसे उधार ली जाएगा आपको मिल जाएगा 4। दोस्त यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, आपको मिल जाएगा 13, 13 में से दोस्त क्या है, अगर 5 घटाएंगे 8 आएगा ये। और दोस्त हमारे पास कितना बचा 9, 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो दोस्त 7 आएगा ये। देखिए तब भी आंसर वही आया है, आंसर निगेटिव में आएगा ये, कर सकते हैं उसकी वैल्यू में हमेशा, क्योंकि माइनस करके ज्यादा माइनस में आएगा ये, तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर तब भी ऑप्शन सी मिलेगा। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिलते हैं, जब भी क्या है इसका कर सकते हैं, ये क्या है घन है दोस्त, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये घन है, अर्थात जो पॉइंट न के इसलिए लिखे क्यूब, ये क्यूब का दोस्त कर सकते हैं उसकी का साइड की वृद्धि कर रहा है, और 10% फिर कह रहा है कि हाउ क्या है उसके इंक्रीज कर देगा, वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा ये आपको ये बताना है। दोस्त आपको घन के विषय में आप लोग जानते हैं, घन में दोस्त क्या होता है 6 साइडें होती हैं, आपस में सब बराबर होती हैं, इतना निश्चित रूप से आपको पता होगा ये घन हो गया है। तो घन में इतना जानते होंगे, इसका जो वॉल्यूम होता है एरिया होता है ए क्यूब होता है, वॉल्यूम क्या होता है दोस्त इसको नोट डाउन करेंगे ए क्यूब होगा ये। अब दोस्त कर सकते हैं प्रत्येक भुजा, यहाँ पर दोस्त जो भुजा है परसेंटेज को पहले भिन्न बदल दीजिए, तो लिखेंगे 10/100, इतना कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्त इसको सॉल्व करेंगे 1/10 आएगा। और दोस्त जानते हैं ये उसकी क्या होगी है, ये क्या होगी उसकी भुजा होगी, ये भुजा, ये पहली वाली भुजा था ये। दोस्त कर सकते हैं जो पहली वाली भुजा थी, दोस्त कर सकते हैं उसका आयतन कितना हो जाएगा, अगर आयतन निकालना चाहते हैं, जब भुजा पता है तो आयतन क्या होगा 10 का क्यूब हो जाएगा, ये होगा। और दोस्त कह रहा वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो नई भुजा क्या हो जाएगी, आप लोग कहेंगे नई भुजा। नई भुजा आपको कैसे निकालेंगे, ये हर अंश को जोड़िए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जोड़ेंगे क्या आएगा 10 से 11 आएगा। दोस्त कर सकते हैं नई भुजा 11 हो जाएगी, तो दोस्त आयतन क्या होगा 11 क्यूब होगा, ये होगा। कितनी वृद्धि हुई आप जानते हैं, तो आयतन में वृद्धि बराबर क्या लिखेंगे, तो कितनी वृद्धि हुई लिखेंगे 11 का क्यूब में अगर 10 का क्यूब कर दिया जाए ये इतनी वृद्धि हो जाएगी। और बाई क्या करेंगे, प्रारंभिक जो आयतन उससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यही आयतन है तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। सवाल पूछ रहा है परसेंटेज में, दोस्त मल्टीप्लाई करेंगे 100 में। और दोस्त इसका वर्ग जानते हैं 11 क्यूब क्या होता है 13 31 होता है, 13 31 में 1000 घटाएंगे दोस्त कितना आएगा आपको 331 मिल जाएगा। अब जानते हैं ये 2 जीरो इससे कट जाएगा तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ लगा लेंगे तो सवाल का आंसर आएगा 13.1% आएगा। दोस्त ये कितना आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं जब इस तरह का न समझ में आए। दोस्त अभी हम लोगों ने पढ़ा था एरिया का फार्मूला क्या था ऐसे निकालने का, या एरिया जानते हैं, या हमने किसी का वैल्यू में हमने लिखा पढ़ा था x + y, यहाँ पर x y 100 यहाँ पर लगा सकते हैं। क्यों जानते हैं, हमने कहा घन के जो है जो चारों भुजाएं जो 6 भुजाएं बराबर होती है, तो दोस्त इसमें रखेंगे x का मान क्या रखेंगे 10, y का भी मान रखेंगे 10, प्लस क्या होगा ये 10 गुणे 10 बटे 100 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये कट जाए 10 21 आएगा। अगर आयतन निकालना एक बार इसको और सॉल्व कर लीजिए, एक बार दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा आयतन निकालने के लिए 21 प्लस क्या है फिर एक 10 वाली भुजा लीजिए, लिखेंगे प्लस क्या होगा 21 गुणे 10 बटे 100, कितना आसान है। और यहाँ ये क्या हल करेंगे 31 आएगा, 31 में दोस्त यहाँ पर 2.1 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे दोस्त वही आ गया, देखिए ये आ गया 33.1 आ गया। तो निश्चित रूप से दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं। तो निश्चित रूप से अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट।